इस 2.5 साल के मासूम बच्चे के खेलते समय आंख के पास टेबल का किनारा लगा और जिसके चलते गंभीर चोट लग गई थी। इसके बाद परिवार वाले बच्चे का इलाज कराने यूपी के मेरठ के प्राइवेट अस्पताल भाग्यश्री में पहुंचे, लेकिन परिवार वालों के अनुसार वहां के पढ़े लिखे डॉक्टर ने 5 रुपए वाली फेविक्विक चोट पर लगाई और कहा कि सही हो जाएगा। एक तरह से कहें तो बच्चे की जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। ये 2.5 साल का है और रात को खेलते हुए इसके टेबल का कॉर्नर लग गया था, तो भाग्यश्री हॉस्पिटल लेके गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने ना इसका जो चोट लगी थी ना वो साफ किया ना कुछ, और डायरेक्टली जो 5 रुपए वाली जो फेविक्विक होती है वो उसके लगा दी डायरेक्टली। कौन था वो, क्या नाम था उनका? उनका नाम नाम मुझे एक्चुअली नहीं पता, क्योंकि उस टाइम हम भी बहुत वो थे, परेशान थे। और जब हमने हमने उनसे कहा कि इसे टेटनस का इंजेक्शन लगा दो, तो उन्होंने कहा कि ये सुबह लगेगा। और हमने कहा कि इसके पट्टी कर दो, तो उन्होंने कहा जरूरत नहीं है, बच्चा ज्यादा रोएगा तो दिक्कत हो जाएगी और ज्यादा। और हमने उन्हें काफी बार कहा था कि आप प्लीज इसके पट्टी कर दो, कि वो हाथ लगाएगा, तो उन्होंने मना कर दिया। तो आप वहीं थे ट्रीटमेंट के दौरान? जी, मैं वहीं आपने थी। देखा फेविक्विक थी वो? हाँ, मेरे सामने खोली उन्होंने, ये मेरी गोदी में ही था और मेरे सामने ही उन्होंने मेरी गोदी में इसके लगाया। तो आपने कहा नहीं कि आप इस तरीके से क्यों फेविक्विक? हमने उन्हें बोला था, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे अपने बेटे के 2 दिन पहले चोट लगी थी, तो मैंने भी उसे फेविक्विक ही लगाई थी। जो वहाँ पे डॉक्टर था उसने ये बोला जी कि फेविक्विक से कोई नुकसान नहीं है। और जब हमने घर आके गूगल पे पढ़ा, हर जगह पढ़ा, तो सब जगह ये लिखा था कि फेविक्विक नहीं लगाई जाती, डॉक्टर्स ग्लू होती है जो यूज होती है, फेविक्विक से काफी दिक्कत हो सकती है बच्चे को। तो आपने उसका कोई वीडियो बनाया था उस टाइम जिस टाइम इसका ट्रीटमेंट चल रहा था? नहीं, एक्चुअली हम उस टाइम हम खुद रो रहे थे, क्योंकि ये बहुत रो रहा था, तो उस टाइम इतना नहीं होता और हमारे पास फोन भी नहीं थे। आप इस बात की कंप्लेंट आपने कहीं करी है? सीएमओ ऑफिस में। सीएम ऑफिस में की है? तो मतलब कि ट्रीटमेंट के बाद बच्चे की एक्टिविटी क्या थी कि रोया किस तरीके से? ये रो रहा था, ये बार बार अपनी चोट पे हाथ लगा रहा था, तो हम दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए जो क्लिनिक होता है। तो उन्होंने सिर्फ इसके बैंडेड की। इनफैक्ट हमने उन्हें भी बोला कि इसके फेविक्विक लगाई थी, तो उन्होंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जो घर पे यूज होती है वो लगाई जाए। और सुबह से फिर हम आई थिंक 7 साढ़े 7 बजे लोकप्रिय लेके गए। तो वहां पे डॉक्टर को काफी देर लगी, 2 से 3 घंटे। इसकी चोट में से उन्होंने उसकी चोट को पहले खोला और फिर उसकी सीजर से, प्लकर से फेविक्विक के पीसेस निकाले और फिर इसके स्टिचेस लगाए। तो क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि भाग्यश्री हॉस्पिटल में ऐसे एटलीस्ट नहीं हो, इनफैक्ट ये किसी भी हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए। बच्चे का जान का सवाल है, आज हमारे बच्चे के साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है, तो ये नहीं होना चाहिए। बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं क्या सर? नहीं, हस्बैंड ने ऑलरेडी कंप्लेन कर दिया, मैं एप्लीकेशन डाल दी है हॉस्पिटल के खिलाफ, डॉक्टर के खिलाफ हम कर चुके हैं पहले से। इसके बावजूद बच्चे को लगातार दर्द होता रहा, जिसके कारण अगले दिन सुबह वे बच्चे को दूसरे अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों का कहना है कि लोकप्रिय अस्पताल में बच्चे की चोट से 3 घंटे लगातार डॉक्टर फेविक्विक हटाते रहे और उसके बाद बच्चे को 4 टाके लगाए गए। वहीं भाग्यश्री अस्पताल के संचालक पंकज त्यागी ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि हमने प्रॉपर तरह से इलाज किया था, लेकिन बाद में परिवार वाले किस अस्पताल में गए और वहां क्या हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वैसे मामला था कि ये तो मुझे अखबार से, कल अखबार सुबह जब पढ़ा तब मुझे पता चला। फिर मैंने जिसकी जानकारी की, परसों रात 8:30 बजे के करीब एक बच्चा पहुंचा, उसके आईब्रो पर थोड़ी सी चोट थी। वो उसके पिता बार बार ये कह रहे थे कि हमें टांके नहीं लगाने हैं, तो मेडिकेटेड मेडिसिन से प्रॉपर तरीके से न्यूरोस्पिरिन ऑइंटमेंट जो भी हम लगा सकते थे हमने अच्छे से सील किया। फिर उसका ट्रीटमेंट करा के वो 10 मिनट बाद अपने घर चला गया। हमने उससे कोई चार्ज भी नहीं लिया, क्योंकि हम रात में जो भी सड़क पे एक्सीडेंट चार होते हैं उनसे जितने भी हम टांके वाके लगाते हैं उन सबका हम कोई चार्ज नहीं करते। भैया फेविक्विक का जो आरोप लगा उसमें कितनी सत्यता है? नहीं भैया, ये काम मैं 40 साल से मेडिकल लाइन में हूँ, ये सब चीजें निराधार हैं। और ये जहां पे बाद में ये मुझे पता चला कि कहीं और भी ये ट्रीटमेंट कराने गए थे, मेरे से अभी तक उन लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई इत्तेफाक से। वहां उनको क्या समझाया गया, क्या बताया गया, मैं नहीं जानता, लेकिन ये बिल्कुल आरोप मेरे ऊपर और मेरे अस्पताल के ऊपर बिल्कुल निराधार है। इलाज सही था तो वो बच्चे के दर्द क्यों हुआ और फिर उन्हें दूसरी जगह क्यों जाना पड़ा? देखिए सर, बच्चा छोटा था
बच्चे को दर्द किसी और वजह से हुआ होगा, छोटी चोट थी, कोई इतनी बड़ी भी चोट नहीं थी। कितनी इतनी चोट बच्चे के जाती है। अब बच्चे किसी और वजह से अगर दिक्कत हुई और वो जाके कहीं और उसने ट्रीटमेंट कराया, ये जांच का विषय है। मैं इस पे पूरी जांच कर रहा हूं। अगर कुछ हमारे यहाँ भी कुछ गलत हुआ होगा, वैसे मेरी पूरी वो है कि कोई हमने गलत काम नहीं किया। ये पट्टी किसने की थी? फेविक्विक वाला जो इलाज है किस डॉक्टर ने किया था, क्या नाम है उसका? नहीं, डॉक्टर साहब अभी यहाँ पर नहीं है, मैं उसकी पूरी जांच कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। कौन थी जिन्होंने ये दवाई लगाई कि बच्चे का इलाज किया था? स्टाफ कौन था, क्या नाम? कौन मौजूद था स्टाफ? नहीं, सारे स्टाफ थे, पूरा स्टाफ था, पूरे वो थे, सब लोग थे। मैं इसकी पूरी जांच करके आपको बताऊंगा। किस डॉक्टर के सुपरविजन में उस बच्चे का इलाज हुआ था? मेरे उसमें हुआ था। यहाँ पे वो सब भी थे, लेकिन मैं भी पूरी जांच करके, ये मैटर जांच का विषय है, मैं इसको पूरा बताऊंगा इसमें क्या। अभी मैं पूरी जांच नहीं कर पाया। सीएमओ साहब ने ये कमेटी बैठा दी है जिसमें कमेटी जांच, मैं जांच के लिए तैयार हूँ, पूरी जांच में साथ देने के लिए तैयार हूँ। इस मामले में मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया का कहना है कि एक जांच कमेटी बनाई है इस मामले पर और वह 3 दिन में इसकी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, भाग्यश्री का ये मामला कल शिकायत प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा है कि ये बच्चे के चेहरे पे चोट लगी थी और उसको सही से इलाज न करके उसको जो है फिर बाद में परेशानी हुई और किसी दूसरे हॉस्पिटल में उन्होंने दिखाया, तो वो मामला संज्ञान में है, कल ही संज्ञान में आया है। उस पर हम लोग एक जांच कमेटी बिठा के जांच करवा रहे हैं। जैसे जांच में जो भी की जाएगी उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। सर जैसे बच्चे के माथे पे चोट थी, आपके पास चोट थी और इसका इलाज किया, कितना घातक हो सकता था इस तरीके का इलाज? वो सर्जन और डॉक्टर की जो भी इसमें एविडेंस लिए जाएंगे उसके आधार पर बताया जाएगा कि ये पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट उनका किस तरह का था और क्या ये पॉसिबल होता है कि नहीं।